दिया हुआ है, इसका मध्य पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य पद। जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करना है? हम लोग पढ़े थे माध्यमिका में कि मध्य पद बराबर क्या होता है, अगर विषम पद आए तो क्या होता है और सम पद आए तो क्या होता है। चलिए लिखते हैं हम लोग। पहले इसका पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पद। माने एन की संख्या कितना है जी, ठीक है। तो एन की संख्या, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ये हम लोग का क्या हो गया? लास्ट टर्म। ये हम लोग का क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। और डी के मान कितना हो जाएगा? 13 माइनस 6 मतलब कितना? 7। यहां से एन बराबर निकाल लेंगे। होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाटा में डी प्लस 1 मतलब 216 माइनस 6 बाटा में कितना? 7 प्लस 1 तो 210 बाटा में 7 प्लस 1 17 का 21। तो टोटल पद की संख्या कितना आ गया हम लोग का? 31। मैंने कुल जो पद है कितना है जी? 31 पद है। मैंने कुल जो पद है, मैंने कुल एन का मान कितना है हम लोग का? 31। मैंने कुल पदों की संख्या कितना आ गया हम लोग का? 31। ये कैसा पद है? विषम है कि सम है? हम लोग माध्यिका में पढ़े थे। माध्यिका में पद हम लोग पढ़े थे दो प्रकार से, एक सम पद, एक विषम पद। कि विषम पद दिया रहे तो क्या होता है और सम पद दिया रहे तो क्या होता है। तो इसमें भी दो टर्म होता है। एक होता है n/2वां पद और एक होता है तो हम लोग का n/2 प्लस 1वां पद। ये हो गया हम लोग का सम पद के लिए। और विषम पद के लिए हम लोग का क्या होता है कि n प्लस 1 बाटा में 2 हुआ पद। तो ये हम लोग का पूछा हुआ है विषम पद। विषम पद आ रहा है हम लोग का, इसी के अनुसार हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो n का मान हम लोग का हो गया 31। ये कौन सा पद है जी? विषम पद ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? मध्य पद। मध्य पद हम लोग का हो जाएगा n प्लस 1 बटा में 2 मतलब 31 प्लस 1 बटा में 2 मतलब कितना? 32 बटा 2 मतलब कितना? 16वां पद। तो हम लोग का 16वां पद पहले निकाल लेंगे। 16वां पद मतलब क्या? A16 मतलब कितना होता है? A प्लस 15D। तो A का मान कितना? 6 और D का मान कितना? 7। कर लेंगे 6 प्लस 15 7 75 माने 105। तो कितना हो गया? 111 का आंसर 111। अब इसी प्रकार से अब इसको शॉर्ट में करना होगा तो कैसे करेंगे? ये तो हम लोग का हो गया लॉन्ग में जी। किसमें हो गया? लॉन्ग में। किसमें हो गया हम लोग का? लॉन्ग में। अब इसको शॉर्ट में करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए क्या करना है। जैसे ही हम लोग का विषम पद आ रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है जी? विषम पद। तो क्या करेंगे? इसका और इसका ज्वाइंट कर देंगे, इसका और इसका। जैसे शॉर्ट में क्या करेंगे? 216 प्लस 6 बाटा में केवल 2 तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 222 बाटा में 2 तो कटा देंगे 111 आंसर। कितना हो जाएगा हम लोग का? 111 आंसर। ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। 15 एपी है में कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? ए नंबर ऑप्शन दिया है 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद और 9वां पद। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? हम लोग ऑप्शन से लेंगे। किससे? ऑप्शन से। तो पहले 6वां पद ले रहे हैं। 6वां पद कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? A6 का मतलब होता है A प्लस 5D। अब यहां से A का मान कितना? 25 कितना? और D का मान हम लोग का कितना हो जाएगा? यहीं पर निकाल लेंगे। 20 माइनस कितना? 25 मतलब कितना? -5। तब यहां से रख देंगे। A का मान 25 और प्लस 5 और D का मान कितना जी? -5। तो 25 माइनस कितना? 25 कितना हो जाएगा हम लोग का? 0। तो 6वां पद हम लोग का आ रहा है 0, तो 0 होगा। ऋणात्मक पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है जी? ऋणात्मक। ऋणात्मक कौन सा होगा? मतलब कि 7वां पद हो जाएगा। अब 0 आ गया तो 7वां पद कौन सा होगा? ऋणात्मक में होगा। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा जी? 7वां पद। कैसे? देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन देख करके। ये ए नंबर ऑप्शन था, ये हम लोग का बी नंबर।
तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d। a का मान कितना 25 प्लस 6, d का मान कितना -5, कितना हो जाएगा 25 माइनस 30, तो कितना आ गया -5। यही हम लोग का अगर ऋणात्मक आ गया प्रथम, मतलब कि सातवां पद कौन सा होगा, ऋणात्मक हम लोग का होगा। हम लोग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक Sn बराबर होता है हम लोग का n/2 a प्लस an। क्या a प्लस an माने अंतिम पद, n मतलब कौन चीज अंतिम पद, n मतलब क्या होता है हम लोग का अंतिम पद। तो देखो, तो हम लोग इस फॉर्मूला से बनाए या फिर इस फॉर्मूला से बनाए, दोनों से आंसर क्या आ जाएगा, समान आएगा। तो देखते हैं, इसी से बना लेते हैं। सब के मान रख देना है, ठीक ना। अब यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा, a के मान 2 और d का मान हम लोग का कितना हो जाएगा 5। 7 - 2 मतलब कितना 5। तो d का मान निकालना क्या जरूरी है, जरूरी है ना जी। अब यहाँ से देखेंगे 10 पद दिया हुआ है, मतलब 8 10 निकाल लेंगे यहाँ से। 8 10 कहने का मतलब कितना हो जाएगा a प्लस 9d। a का मान कितना 2 9, d का मान कितना 5, तो कितना हो गया जी 9 5 45 2 47। तो a 10 का मान हम लोग का आ गया 47, मैंने a 10 का मान कितना 47। अब यहाँ से इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। तो Sn बराबर हम लोग का होता है एक n/2 a प्लस an, यानी a 10 का मान। तो n का मान कितना है जी 10, 10/2, a का मान कितना है 2, an का मान a 10 का मान कितना आ गया हम लोग का 47। कितना हो जाएगा 2 5 10, तो 5 गुना में हो गया 47 2 49, तो 49 5 कितना हो जाएगा 9 5 45 और 5 को 20 4 24 245। तो हम लोग का आंसर कौन सा आएगा जी 245। अब देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5 n - 7 है तो इसका प्रथम पद है, इसका पहला पद क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहां जहां n दिया हुआ है उसको हम एक मान रखते हैं, प्राकृतिक संख्या लेकर के चलते हैं कि n बराबर हम लोग का क्या है जी प्राकृतिक संख्या है। कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है। डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक जाएगा हम लोग का, अनंत तक। अब चलिए, तब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ है 5n - 7, तो n का मान कितना रख देंगे 1 रख देंगे, 2 3 4 5 जो मन में आएगा उसको रख सकते हैं। तो देखते हैं, पहले 1 रखेंगे, कितना आ जाएगा जी 5 - 7, मतलब यहाँ से प्रथम पद कितना आ गया -2, यहाँ से आंसर 1। या फिर 1 रखेंगे, या फिर हम लोग n का मान 2 रखेंगे। तो n का मान जैसे ही हम 2 रखेंगे तो देखते हैं 10 - 7 मतलब कितना +3। तो अब बताइए कौन सा आंसर होगा। तो जो आंसर दिया हुआ है वो हम लोग का हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। 3 नहीं दिया हुआ है, तो 3 नहीं दिया हुआ है मतलब कौन सा दिया हुआ है -2, तो हम लोग का -2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब चलिए बंद करो। ये नवा पद 8n - 2 हो तो उस श्रेणी का सातवां पद बराबर हुआ ये नो। हम लोग का क्वेश्चन बोल रहे हैं, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n - 2 हो, कितना 8n - 2 हो, तो उस श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग प्रथम पद और द्वितीय पद हम लोग निकालेंगे। जैसे ही n पूछेगा तो मतलब n का मान कितना है जी
प्राकृतिक संख्या रख देंगे। क्या रख देंगे हम लोग? प्राकृतिक संख्या। तो पहले हम लोग n का मान 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 1 माइनस कितना 2, कितना आ जाएगा हम लोग का 6, कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से रखेंगे 8 गुने 2 माइनस 2, तो 16 में से 2 जाएगा 14। तो फिर रखेंगे 8 गुने 3 माइनस 2, मतलब 24 में से 2 जाएगा 22। ये हम लोग का हो गया एपी। ये हम लोग का क्या हो गया एपी। तो जैसे एपी मतलब 6, 14, 22 डॉट। और इसमें पूछ रहा है जी 7वां पद क्या होगा? कौन सा पद? 7वां पद। तो ए का मान यहाँ से कितना 6, और यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 मतलब कितना 8, कितना 8 हो जाएगा। अब 7वां पद निकाल लेंगे। A7 मतलब कितना होता है A प्लस 6D। A7 का मतलब कितना होता है जी A प्लस 6D। तो 1 प्लस 6D, तो A का मान कितना 6, D का मान कितना 8, कितना हो गया 8 6 48, 48 6 54। तो हम लोग का आंसर कितना 54 आंसर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी एपी में A30 माइनस A20 बराबर कितना है जी 50 है, तो श्रेणी के सारे अंतर मतलब कि डी के मान ज्ञात करना है। क्या चीज का मान ज्ञात करना है? डी के मान ज्ञात करना है कि डी बराबर हुआ पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में? A30 दिया हुआ है A30 माइनस A20 बराबर कितना जी 50। तो A30 का मान कितना होता है A प्लस 19D, और इसी प्रकार से A20 का मान कितना होता है जी 29D होगा। उसी प्रकार से A20 का मान कितना होता है A प्लस 19D बराबर कितना 50। यहाँ से कर लेंगे A प्लस 29D, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस से, प्लस माइनस कितना 19D बराबर कितना 50। यहाँ से A और A का क्या हो जाएगा खत्म। तो 29 में से 19 जाएगा तो 10D बराबर कितना 50। इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 50 बटा में 10 मतलब कितना 5 आंसर। तो 5 आंसर किस में आया है जी सी नंबर में। तो देखिए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया हुआ है जी 5 माइनस 3n हो तो इसका सारे अंतर है। तो क्या करेंगे? पहले हम n बराबर क्या बोला है प्राकृतिक संख्या रख देना है। क्या रखना है? n का मतलब प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। देखिए पहले हम क्या रखेंगे n बराबर 1, n बराबर 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा। nवां पद मतलब कौन सी a1, ठीक ना। कितना 5 माइनस 3 गुने 1 मतलब कितना हो जाएगा हम लोग का 2। इसी प्रकार से जब n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। 5 माइनस 3 मतलब 2 मतलब कितना -1। अब इसका पूछ दिया है सारे अंतर। क्या पूछा है? सारे अंतर दी मतलब एपी हम लोग का कितना निकल के आ गया 2 और माइनस और कितना हो जाएगा। हम क्या बोले हैं पिछला क्वेश्चन में कि जब भी हम लोग का सारा अंतर निकालना होता है तो 2 गो ही अंक लेंगे, 2 गो ही इसका पद लेंगे, 2 गो से पद से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। देखिए तो सारा अंतर क्या हो जाएगा हम लोग का -1 कितना हो जाएगा फिर -2 मतलब कितना -3 आंसर। तो -3 इसमें कौन सा है जी बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे ठीक ना। पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके हैं पिछला क्लास में। देखिए एपी का दूसरा पद 13 मतलब दूसरा पद मतलब क्या है A2 बराबर कितना 13। इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर कितना जी 13। फिर बोल रहा है एपी का 5वां पद कितना है जी 25 मैंने A5 का मतलब कितना 25। इसको कितना लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर कितना 25। तो क्या बोले थे हम लोग? इसको पहले हम लोग क्या से निकालेंगे ऑप्शन से। ये बोल रहे हैं कि D का मान कितना होगा, तो ये सब क्या कितना का दिया हुआ है D का मान दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन नंबर A से रखते हैं। ऑप्शन नंबर A से रखते हैं तो तब कितना हुआ है D का मान कितना 5। तो D का मान अगर 5 रखते हैं तो यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा A का मान हो जाएगा 8। तो देखते हैं तो A का मान जैसे ही 8 होगा A का मान 8 प्लस 5 का 20 4 गुने 5 तो 20 8 कितना बना दिया 28। तो ये होगा 28 नहीं होगा क्योंकि कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए।
कितना आना चाहिए हम लोग को? 25 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना? 28। तो क्या होगा? ए नंबर हम लोग का ऑप्शन नहीं होगा। अब बी को देखते हैं। तो जैसे ही बी में कितना दिया हुआ है? डी का मान 4, तो बी का मान 4 हो जाएगा। यहाँ से डी का मान कितना हो जाएगा? 4। तो ए का मान कितना? ए का मान हो गया 9। 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 9। तब यहाँ से चेक करेंगे। कहाँ से जी? यहाँ से चेक करेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से चेक करेंगे तो ए का मान 9 और प्लस 4, डी का मान कितना? 4। तो 4 चौका 16 और 16 9 25 के बराबर हो जा रहा है। मतलब कि क्या होगा? 25 के बराबर आ जा रहा है। मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का आंसर? डी हो जाएगा।